सुबह सवेरे सूरज निकलता है ना, सूरज की इस तरह की जो लाली होती है मुझे बहुत ही पसंद आती है। ऊपर नीला आसमान, सफेद बादल और लाली लाली सी जो होती है ना, बहुत ही खूबसूरत लगती है। आपको भी अच्छी लगती है? मुझे इस तरह जो आसमान पे लेयर दर लेयर बादल होते हैं और कलर होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। हम सुबह सवेरे वॉक के लिए जा रहे हैं और इधर बर्ड जो हैं वो अपना दाना दुन का जो चुग रहे हैं। सूरज जो है उस जानब से उस तरफ से तलू हो रहा है। बहुत ही प्यारी सी सीनरी है, हल्के हल्के बादल से भी हैं और चिड़ियों की चहचहाहट आपको वेलकम करती है। मैंने जल्दी जल्दी वॉक करनी है और जल्दी से वापस आना है। सुभानअल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुभानअल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुभानअल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। किसी ने ब्रेड डाला हुआ है और वो बर्ड जो हैं वो ब्रेड खा रहे हैं। जो सीगल्स हैं ना उधर आ गए हैं, वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे भूखे सीगल जो हैं वो उधर आ गए हैं। सी गर्ल्स, समंदर के कौवे इनका नाम है। सफ़ेद रंग के सीगल्स हैं और सफ़ेद रंग का ये गुरुद्वारा है। नीले नीले आसमान में बहुत ही अच्छा लगता है। अब दूर दूर से भी ये यहाँ से उड़ उड़ के आ रही हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए सारे आ रहे हैं वहाँ पर। वहाँ पे किसी ने खाना डाला है और ये खाना खाने के लिए इधर आ गए हैं। जब खाना ख़त्म हो जाता उड़ जाते हैं या एक दूसरे को चेस करते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं खाना छीनने के लिए। मैं इधर दरिया का पानी देखने के लिए आई ही हूँ और आप बहन भाइयों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। लास्ट ईयर भी जनवरी फरवरी में इसी तरीके से फ्लड ही था और अभी भी मुझे दूर दूर से जो पानी है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे इस तरह सड़कें ऊंची हैं, वहाँ पर पानी नहीं है। लास्ट ईयर तो यहाँ पर भी पानी पहुँच गया था। तो वहाँ पर देखें तो दरिया तो वो दूर है, इस तरह ये पानी ही पानी है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कहाँ तक ये पानी का सिलसिला जाता है। जब कभी आप वो करने के लिए जाए ना तो सबसे पहले उस इलाके के सर्च कर लें। ये सारा फ्लड हो गया है, तो अगर आप ऐसे इलाके में जाते हैं यहाँ पर पहले से पानी है तो बच्चों के साथ लेके जाना बिल्कुल डेंजरस हो जाता है। आपको नज़र आ रहा है कि हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, पानी यहाँ तक भी चढ़ जाता है। और यहाँ पे देखें ये बर्ड आए हैं अपने नेस्ट छोड़ के, घोंसले छोड़ के। जिस तरह हम सर्दियों में रज़ाई से निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है ना, इसी तरीके से इन बर्ड का भी जो होता है ना, ये भी सुबह सवेरे निकल पड़ते हैं। अब मैं जिस तरफ को भी जा रही हूँ ना, ये दरिया का पानी ही है। पुराने ज़माने में बंद नहीं बांधे जाते थे, इस तरह दरिया बहता था सारे इलाके में। अब जब दरिया में पानी चढ़ जाता है, दरिया तो वो परे यहाँ पे येलो सी कोई चीज़ पड़ी हुई है वहाँ पर है, लेकिन मैं यहाँ तक वॉक करके आई हूँ। काफ़ी दिनों से बारिश मूसलाधार हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और डर था कि फ्लड ना हो जाए। लेकिन जिस चीज़ का डर है वो तो होता ही है ना। यहाँ देखिए कैसे पानी जो है चल रहा है
اور راؤنڈ راؤنڈ گھوم رہا ہے وہاں پر آپ دیکھیں. اور ادھر بھی ڈکس وغیرہ ہیں. یہ راستہ سارا بند ہو چکا ہے. اب میں آپ کو آگے کے حالات چیک کرواتی ہوں. اب یہاں سے دیکھ لیں, اگر یہاں تک آپ جائیں گے دریا کے ساتھ ساتھ سارا فلڈڈ ایریا ہے. اتنا سارا پانی جو ہے پانی وہ ادھر چل رہا ہے دور, تو یہاں پہ یہ سارا فلڈ کا پانی ہے. یہ نظارہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. ہلکے ہلکے بادل ہیں, بادل اور نیلا نیلا آسمان ہے. سبز سبز گھاس ہے جو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے. تو یہ درختوں کے جو پتے بھی گر گئے ہیں نا, ان کی جو برانچز ہوتی ہیں وہ بھی ریڈ رنگ کی ہوتی ہیں, تو وہ بھی خوبصورت لگتی ہیں. آپ ادھر بھی دیکھ لیں, یہاں بھی سارا فلڈ کا پانی آ چکا ہے. تو اس سائڈ میں تو وہ بالکل بند ہو چکی ہوگی. یہ جو ڈکس ہیں وہ بھی کبھی اس طرف کو سویم کر رہی ہیں, کبھی اس طرف کو سویم کر رہی ہیں. ان کو لوگ آتے جاتے نظر آ رہے ہیں. تو بطخیں تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہو سکتا کوئی ہمارے لیے دانہ دن کا لے کے آئے. ویسے اللہ تو رازق ہے, اللہ تعالیٰ جس کو زندہ رکھتا ہے اس کو رزق تو دیتا ہے نا. وہاں پر دیکھیں جو ڈکس ہیں وہ نہا دھو رہی ہیں. ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے. گانا آئے یا نہ آئے, گانا چاہیے. وہ انڈین کا سانگ ہے نا, تو یہ اتنا ٹھنڈ ہے کہ ہاتھ جو ہے بالکل فریز ہو رہے ہیں. اس کے باوجود یہ جو برڈ ہیں یہ ڈبکیاں لگا رہے ہیں. اگر یہ پانی میں نہ نہائے نا تو یہ کوپ نہیں کر پائیں گے اس کے ویدر کے ساتھ, اتنی کولڈ کے ساتھ, اتنے فلڈ واٹر کے ساتھ. تو کئی ملکوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں اس کو برف والی پانی میں ڈبکی لگائی جاتی ہے. اگر تو وہ سروائیو ہو گیا, اگر اسٹرانگ ہوا تو وہ سروائیو کر لے گا, اگر نہ اسٹرانگ ہوا تو وہ بیچارہ مر جائے گا فوراً. تو وہ پتہ نہیں ویسا ہارش کام کیوں کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے میں آج دیکھنے کے لیے ہی آئی تھی کہ میں دیکھوں کہ اتنی موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور ہمارے علاقے میں فلڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پناہ, تو یہاں پہ فلڈ کا پانی جو ہے کتنا چڑھ چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اور وہ بینچ جس کے ساتھ ساتھ پاتھ بھی ہے وہ بھی کتنے نظر آ رہے ہیں. وہ دیکھیں وہ بینچ ہے اور کالے رنگ کا, اور یہ بھی بینچ ہے. اور ریور تو وہ برج کے نیچے بہہ رہا ہے اور یہ بھی ریور کی طرح بہہ رہا ہے. میں زیادہ کلوز نہیں جا سکتی, انسان خدا نہ خواستہ گر جائے تو پھر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہاں پر دیکھیں کہ پانی کتنی تیزی سے چل رہا ہے. اور یہ سارے کا سارا سین جو ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ سارا جو ہے فلڈ آ چکا ہے اس علاقے میں. میں نے آپ سے کہا تھا نا یہاں پہ آپ کو گرین گراس نظر آئے گی, بڑے بڑے کھیت نظر آئیں گے. یہاں پہ کبھی کبھی پانی سے بھر جاتے ہیں. تو یہ ساری کچھ آپ کے سامنے ہے میرے بہن بھائیوں کہ کس طرح ہر طرف دریا کا پانی ہی پانی ہے ساری طرف. تو یہ پانی جو ہے یہ فلڈ واٹر ہے. بہت زیادہ ہیوی رین ہونے کی وجہ سے تو دریاؤں میں پانی چھڑ جاتا ہے. اب ذرا ادھر کا سین دیکھ لیں. ساری ٹریفک وغیرہ یہاں سے بند ہو چکی ہے. وہ بن جس میں ہم کوئی ربش وغیرہ ڈالتے ہیں وہ بھی اس میں ہے. دریا کے پرے ہے, بہت تیزی سے دریا بہہ رہا ہے, چل رہا ہے. اور دریا کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فٹ پاتھ ہیں جو ڈیزائن کیے گئے تھے اس لیے کہ لوگ اس پہ واک کر سکے, یا اس پہ وہ کیا کہتے ہیں لوگ اس پہ سائیکل چلا سکے, ڈاگ واک کر سکے, فیملی جاتی تھی, وہ سارا کے سارے بند ہو چکے ہیں. وہ آپ کے سامنے ہے. تو مجھے پہلے ہی اس بات کا اندیشہ تھا, ڈر تھا, خوف تھا کہ یہاں پر فلڈ ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ میں گروں نا تو ارد گرد بھی کوئی آپ کو بندہ پرندہ نظر نہیں آتا, تو مجھے بچانے والے سوائے اللہ کی ذات ہو اور کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ وہاں پہ بھی فلڈ آ چکا ہے. اور یہ بھی جو سارا علاقہ جو ہے فیکٹری کا جنگل چھوڑا ہوا ہے اس میں بھی فلڈ ہے. اور وہ بہت ساری جو ڈکس ہیں وہاں پہ جمع ہو چکی ہیں.
وہ ان کو کوئی سونڈیاں کچھ مل جاتا ہے کھانے کے لیے تو وہ کھاتے ہیں. اور دریا کا جو پانی ہے یہ کس طرح چل رہا ہے. میرے ہاتھ بالکل فریز ہو چکے ہیں، پھر بھی میں نے دونوں ہاتھوں سے کنٹرول کر کے موبائل کو پکڑ لیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میرا موبائل پانی میں گر جائے آپ کو دکھانے کے چکر میں اور میرے لینے کے دینے پڑ جائے. تو وہاں تک دیکھیں ساری طرف جو ہے فلڈ کا واٹر ہے. نیوز ہم اتنی دیکھتے نہیں ہیں، جب بھی نیوز دیکھیں تو ہم اپسیٹ ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ یہ جو برج ہوتی ہے نا، یہ کنیکشن ہوتا ہے ایک علاقے کا دوسرے علاقے سے. کہتے ہیں نا کہ انسانوں کو برج بننا چاہیے، ہیزڈ نہیں بننا چاہیے. تو یہ برج پہ ہم چل رہے ہیں، لیکن اب فلڈ کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو علاقے ہیں نا، یہ سارے کے سارے جو ہیں فلڈڈ ہو گئے ہیں. اور سردی بھی یہاں پہ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، ہاتھ بھی فریز ہو رہے ہیں. ویسے تو میں نے ڈبل کپڑے پہن کے آئی تھی، جمپر پہن کے گرم، پھر اوپر سے کوٹ پہن لیا تھا تاکہ سردی سے بچا جائے. لیکن کیونکہ ہاتھ باہر ہیں، ابھی میں برتن دھو کے آئی ہوں تو اس وجہ سے جو ہے نا میرے ہاتھوں کو فریز ہو رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا آپ بہن بھائیوں کے لیے باہر نکلی ہوں تو ریکارڈ تو کروں گی نا. یہاں پہ یہ بینچ ہے سائڈ میں، یہ کانے ہیں جہاں پہ پات ہے اور وہاں پہ چل رہا ہے، لیکن یہ سارے کا سارا آپ کو فلڈ ہی نظر آئے گا. اب آپ 1 منٹ کے لیے جو فلڈ کی ساؤنڈ ہے نا واٹر کی وہ سنیں گے. اور ادھر سے سائیکلسٹ آ رہا ہے، کیونکہ وہ سائیکلسٹ سائیکل پہ ہے تو وہ پانی میں سے گزر جائے گا تو اس کا پانی جو ہے سارا اس کو گیلا کرے گا. لیکن وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن لوگ اگر بوٹ یا جوتا وغیرہ پہن کے آئیں تو وہ وہاں سے نہیں گزر سکتے. لیکن یہ جو ڈینجرس ہے یہ ہے، اب اس کو اترنا ہی پڑ گیا. ڈینجرس یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جب پانی جو ہے اس کو بہا لے جائے تو بہا بھی سکتا ہے. اور ارد گرد کے علاقوں میں بھی آپ دیکھیں، یہاں پر دیکھیں کتنی تیزی سے جو دریا کا پانی ہے وہ بہہ رہا ہے. اب پانی کی ساؤنڈ سن لیں. ابھی میں آپ کو یہاں پر دکھاتی ہوں. مارننگ.
इस तरह के मौसम में जो होते हैं, दरख्त भी होते हैं ना, वो भी नीचे गिर जाते हैं। अब ये दरख्तों को भी उन्होंने शाख के थोड़ा सा रास्ता क्लियर किया था, लेकिन ये देखें दरख्त पड़े हुए हैं। उनकी जड़ें जो हैं वो मुसलसल पानी में इतने ज़्यादा रहने की वजह से इतना पानी का प्रेशर जो है वो नहीं सह सकती, तो वो हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। मैं यहाँ तक जा सकती हूँ, आपको दिखा रही हूँ। पानी पहले यहाँ तक था, ये नज़र आ रहे हैं ना, ये साइन है इस चीज़ का कि पानी वहाँ तक भी था। तो पानी थोड़ा सा पीछे भी हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा ऐसे। और मेरे ये शूज़ हैं, ये बिल्कुल पानी में जाने वाले नहीं हैं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा कोई करीब से दिखाऊं। यहाँ पे देखिए, ये घरों में भी पानी जा चुका है। ये जो घर है ना साथ साथ में, तो वहाँ पे वो जो स्वान फैमिली है वहाँ पे बैठी रेस्ट कर रही है। अब जो बच्चे हैं ना, जो जिनके ग्रे रंग के, ब्राउन रंग के हैं पर, वो पहले आ गए हैं, माँ और बाप, और बाकी जो है अभी अपने पर तोल रही हैं। तो यहाँ पर देखें सारे के सारे जो है वो पानी का बहाव देखें आप। और उधर भी फुटबॉल पड़ा हुआ है। पानी ये बिल्कुल मेरे पाँव के पास से गुजर रहा है, यहाँ पर देखिए। और चाय के रंग का पानी है। वो हम एक बार पाकिस्तान गए तो मैं अपने पाँव उस चाय में नहर में डुबो के बैठ गई थी। मेरी बच्ची ने कभी ऐसे देखा नहीं था, तो वो कह रही थी, मम्मा आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैंने अपने पाँव देखे, पाकिस्तान में इतनी चाय है कि अपने पाँव मैंने चाय में डुबो दिए। और कहती आप कितनी बुरी बात है, चाय में भी कोई पाँव डुबोता है? ये चाय है पाकिस्तान की। वो बच्चे बिलीव कर लेते हैं ना, जिस तरह भी हम गप लगाते हैं, तो वो कहते चाय में कौन पाँव डुबोता है, ये पाकिस्तान की इतनी सारी चाय है। तो अब ये यूके की भी चाय देख ले जहाँ पर पड़ी हुई है। तो लेकिन यहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं होगी पाँव डुबोने की, क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग पानी है। बाहर खड़े हाथ पाँव फ्रीज हो रहे हैं, तो अगर इसके अंदर चले गए तो फिर तो आपके निमोनिया होने का डर होता है ना। और यहाँ भी ये जो प्रेशर है ना पानी का, यहाँ पे बहा के ले जाता है। ये इस चीज़ का साइन होता है कि ये पानी यहाँ तक आया है। यहाँ पे अभी भी पानी आ रहा है, इसका मतलब है पानी काफ़ी जोशो खरोश से आ रहा है, इधर से भी और उधर से भी। ये भी फर्स्ट बर्ड कैच द वर्म। अर्ली मॉर्निंग जो उठते हैं ना बर्ड, तो वो ज़्यादा वर्म वगैरह चुन लेते हैं। मैं सुबह ही बात कर रही थी कि अल्लाह ताला की नेचर है कि ये जो बर्ड होते हैं, परिंदे होते हैं, परिंद चरिंद, ये सुबह साजरे से सूरज तुलू होते ही ये बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और असर के टाइम तक ये दाना दुन का चुनते रहते हैं। असर के टाइम तक, असर के बाद ये नहीं खाते, असर के बाद ये खाते नहीं है। अक्सर जो बर्ड होते हैं ना अल्लाह ताला के नेचुरल वाइल्ड लाइफ में रहने वाले, वो असर के बाद नहीं खाते। फिर वो सुबह को साजरे उठते हैं, सारा रात वो ऐसे ही उस जो खाया होता है उसी को हजम करते हैं। तो हम इंसान क्या करते हैं, हम ब्रेकफास्ट खाते नहीं हैं, हम लंच ठीक से खाते नहीं हैं। थोड़ा बहुत चाय पी ली, थोड़ा सा कोई सैंडविच खा लिया, जब कोई केला वगैरह खा लिया बस। और डिनर हम पेट भर के खाते हैं और बड़े चस्केले से खाते हैं और बहुत लेट खाते हैं, जो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम का जो जड़ है। एक तो बिल्कुल सादा खाना खाना है, एक आपने जो ब्रेकफास्ट है ना वो बादशाहों की तरह खाना है। उसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट हों, नट्स हों, कार्ब्स हो, काफ़ी सारी उसमें क्या कहते हैं प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, दूध दही क्या कहते हैं आप खाएं, अंडा खाएं, फ़िश खाएं, जो कुछ भी खाएं ना, बहुत रिच खाना चाहिए सुबह को, क्योंकि सुबह का खाया हुआ आपने असर तक आपने उसी से गुजारा करना है। फिर दोपहर को आप थोड़ा बहुत फिर खा लें,
जो बच जाए ना वहाँ से, तो फिर वो अब दोपहर को खा ले। और रात को तो ऐसे खा ले कि जैसे ट्रैवलर होता है और जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी ना हो, ऐसा आपको खाना चाहिए। तो फिर आप देखना कि आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप भी परिंदों की तरह करें, बर्ड्स की तरह कि असर के टाइम के बाद आप खाएं ही ना। बस वो टी पार्टी होती है, चाय पानी पी ले, लेकिन खाना ना मील ना ले। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत ही अच्छा आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट होगा। मैं अप नॉर्थ रही हूँ थोड़ी अरसा, तो मैंने एक चीज़ अपनी लाइफस्टाइल में चेंज की थी उस वक्त, अब नहीं, अब फिर आदतें बिगड़ी हुई हैं। तो वो मैं रात को डिनर नहीं खाती थी और उसको वैसे ही कवर करके रख देती थी, खाने को दिल नहीं करता था। तो मैं क्या करती थी कि वो सुबह को ब्रेकफास्ट के टाइम मुझे भूख लगी होती थी, तो फिर मैं वो सुबह के टाइम खाती थी। तो उस वजह से मेरे जो वेट है वो बहुत अच्छा मेंटेन हो गया, बहुत कंट्रोल हो गया। मैंने तकरीबन 2 या 3 स्टोन लूज़ किया था। इतना अच्छा मेरे पे इफेक्ट हुआ था कि जो आपने डिनर खाना है ना, इतना मुर्गर मसाले वाला, इतना रिच, वो आप रात को खाएं, वो सुबह के टाइम ना खाएं। इंशाल्लाह ताला मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, मेरी जो शेयरिंग है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा चैनल देसी बीबी यूके पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली फ्रेंड बन जाएं आप, और अपनी मेरी दुआओं में भी शामिल हो जाएं, और हौसला अफजाई के लिए अच्छे अच्छे कमेंट लिखें, और सजेशन भी लिख सकते हैं आप, अच्छी बातें आप शेयर भी कर सकते हैं, और लाइक और का बटन दबा दें ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया है, पसंद किया है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सके, तो आपने टॉप वाली घंटी का ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन दबा देना है। उससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहेगी और आप इंजॉय करते रहेंगे। तो ये अल्लाह ताला की शान है, जिस हाल में अल्लाह रखे हमें खुश रहना है। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। मेरे पाँव का जो तस्मा है वो खुल चुका है, और उधर से जो बर्ड हजरात हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। तो साथ में आपको मैं पानी दिखा रही हूँ, और साथ में मैं वो दिखा रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। मैं कहते हैं ना कि पर तोल रहे हैं, तो वो सच्ची मुच्ची पर तोल रहे हैं। वहाँ पे क्लोज़ दिखा देती हूँ। मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो थोड़ी होती जा रही है, और नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड करती रहूँगी जितना कि मैं कर सकी। जिनके सवान के ब्राउन रंग के पर हैं वो पिछले स्प्रिंग में बच्चे पैदा हुए थे, अंडों से निकले थे, और जो सफ़ेद हैं वो माँ है, और जो बड़ा सारा सफ़ेद है वो बाप है। 3 इनके बच्चे हैं और 2 ये माँ बाप हैं। 5 लोगों की फैमिली है। तो ये स्वान है, ये यूके में होती हैं। आप पता नहीं आप लोग इनको पंजाबी में जो उर्दू में क्या कहते होंगे। और जो ब्राउन रंग की हैं वो गूस हैं। गूस एक डक होती है और ये गूस है। तो ये पानी में चल फिर रही हैं, और पानी में कई बार कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो उनको खा के ये अपना पेट पाल लेते हैं। और इतनी सर्दी में कोई भी नहीं आ रहा है इनको फीड करने के लिए ना, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला राज़िक है, अल्लाह ताला देता है रिज़्क। और यहाँ पे फ्लड का पानी आप फिर देख लें, बिल्कुल यहाँ पे मैं साथ में खड़ी हुई हूँ, कितनी तेज़ी से जा रहा है। पानी के फ्लो से आपको पता चल जाएगा कि ये पानी काफ़ी डेंजरस है। तो साइकिलिस्ट के लिए भी कोई पाथ नहीं बचा, वॉक के लिए भी नहीं। तो मैं काफ़ी अरसे से 2-3 दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी, मैं रिवर का हाल चेक करूंगी, क्या हाल है रिवर का। तो ये रिवर मुझे बहुत प्यारा है। कहते हैं हर सिटी से आपके शहर से आपको प्यार होता है, अपने मुल्क से प्यार होता है, अपने इलाके से प्यार होता है, अपने स्कूल से, अपने स्कूल फेलो से, सबसे आपको लगाव होता है, क्योंकि आप उसमें आपका मेमोरीज़ होती हैं। तो इसी तरीके से ये रिवर जो है मैं हमेशा देखना पसंद करती हूँ, और मैं नेचर को पसंद करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
abeg who talk say na my backup account I dey use before. Abeg who be talk say na my backup account. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحاكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار والنافع النور الهادي البادي الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.